अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम यहाँ पर वैक्सीन पहले देख लेते हैं। इट इज़ एन इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस डिज़ाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज़। इफ़ अ पोलियो वैक्सीन to a child and child is protected against polio, vaccine is suspension of a whole organism which may be virus or bacteria। इसमें इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ होता है गिवन डिजीज़ के लिए। इस तरह पोलियो की वैक्सीन पोलियो को ट्रीट करने के लिए और पोलियो से बचाने के लिए। इसी तरह हमारे पास इनोक्यूलेशन एक टर्म होती है, इनोक्यूलेशन। तो इट इज़ यूज फॉर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ओनली बट एज स्मॉल pox is eradicated, so this name is given to any vaccine given apparently either subcutaneously or मस्कुलरली। उन्होंने कहा इनोक्यूलेशन जो होती है ना वो जो है सिर्फ स्मॉल पॉक्स के लिए दी जाती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब स्मॉल पॉक्स तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब है ही नहीं, तो इसको जो है अब हम इनोक्यूलेशन वर्ड को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई भी वैक्सीन जो है पेरेंटली देनी हो या फिर जो है सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलरली देनी हो, तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है हर्ड इम्यूनिटी। द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ द पीपल टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ इज़ कॉल्ड हर्ड कम्युनिटी। यानी कि जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ना किसी कम्युनिटी का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का किसी भी डिजीज़ के लिए, तो उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। लेट्स सपोज मतलब होता है ना हर किसी की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस की इतनी चीज़ ये बियर कर सकते हैं, इसके बाद ये ना मज़ीद नहीं कर सकते। तो लेवल ऑफ जितना भी है मतलब रेजिस्टेंस किसी कम्युनिटी का या ग्रुप ऑफ पीपल का किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में, वो हमारे पास है उनकी हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये जो है इस पर क्लाइमेट का असर पड़ रहा होता है, डाइट का पड़ रहा होता है, ओवरऑल हेल्थ का पड़ रहा होता है, लाइफस्टाइल का, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स इसके क्या हैं? अकरेंस ऑफ क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इन द हर्ट, ठीक है। इम्यूनाइजेशन ऑफ द हर्ट एंड हर्ट स्ट्रक्चर। इसमें हर्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है इट प्लेज अ डिसेसिव रोल इन द इम्यून स्टेटस ऑफ हर्ट। हर्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास आती है ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल रेजरवेयर आर होस्ट, उसके बाद आ जाती है इंसेक्ट वेक्टर, उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसके बाद आ जाते हैं सोशल फैक्टर्स। देन हमारे पास mechanism number of human that become infected from a single infected animal is called case reproductive manner। यानी कि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल जो आर सिंगल इन्फेक्टेड एनिमल जिसको होते हैं वो उनको हम कहते हैं केस रिप्रोडक्टिव नंबर। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इम्यूनाइजेशन ऑफ द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी विल रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, उसकी जो है डेंसिटी को कम कर देगा। और इफ़ द केस रिप्रोड्यूस प्रोडक्टिव नंबर बिकम लेस देन वन ऑल द पॉपुलेशन विल एंजॉय हर्ड कम्युनिटी। इसमें उन्होंने कहा कि अब केस प्रोडक्टिव नंबर अगर एक से कम हो जाता है तो ऑल पॉपुलेशन विल एंजॉय हर्ड कम्युनिटी, तो सब जो है हर्ड कम्युनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या है? द वैक्सीन प्रोजनी इज सेक्रेटेड इन द इंडिविजुअल progeny is secreted in the feces and secondary spread occur due to household contact and susceptible individual in the community। Non-immunized person may therefore be immunized। non-immunized को immunize कर दिया जाता है। और इसके बाद वाइड स्प्रेड immunity result even if the approximately 66% of community is immunized। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके consequences। The beautiful consequences of the herd immunity is that once you have achieved it, the disease will just disappear from your population। यानी कि एक दफ़ा आपने इसको जो है ठीक कर लिया तो फिर आपकी पॉपुलेशन से ये रिमूव हो जाएगी। If this can be achieved on a global scale, this is the disease may be eradicated from the face of the earth। ठीक है, उन्होंने कहा ये ग्लोबल स्केल पर भी कर सकते हैं। इसको जो है बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल ही इरेडिकेट किया जा सकता है पूरी की पूरी इन्वायरमेंट से, पूरी ज़मीन से, यानी कि पूरी दुनिया से। इट हैज़ बीन अचीव्ड विद द स्मॉल पॉक्स, मतलब जैसा कि स्मॉल पॉक्स के केस में हो चुका है। सून इट विल बी अचीव्ड विद द पोलियो ऑल्सो, उन्होंने कहा जल्दी पोलियो के केस में भी हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।